वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाजरीन इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे मुख्तलिफ मेहमानों से, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी से। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं वो बिल्डर भी हैं, डेवलपर भी हैं, इसके अलावा खैर ख्वाह भी हैं लोगों के, और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। बहुत सारे इनके तारुफ हैं, बोलते भी बहुत अच्छा हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। मैं जो इनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी माँ की बहुत खिदमत की है इन्होंने, और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन्हें नवाजा बहुत है। कमांडर सिटी के CEO चेयरमैन, जो कमांडर का विजन है 2040, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। और आज तो बड़ी डिफरेंट अंदाज में बातें होनी है, बिल्कुल। आज इसलिए कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ टेबल पे नज़र आ रही हैं जी जी, जो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा शायद हमारे पास मज़ीद गिफ्ट हैम्पर्स आ गए हैं तो बाद में ही पता चला कि ये चीज़ें कमांडर सिटी में बन रही हैं। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे की जाती है। कमांडर साहब अभी ब्रेक में मुझसे ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि जी मैं लोगों को अमीर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जो है कमांडर सिटी शिफ्ट हो जाऊँ। है सर? होना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं बिल्कुल, तो उसके लिए कमांडर सिटी शिफ्ट होना पड़ेगा, तभी कुछ आदमी पैसे कमा सकता है। नहीं, माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, बड़ी अच्छी गेस्ट हैं। हमारा एक प्रोग्राम है सेहत ज़िंदगी, वो होस्ट करती हैं। इसके अलावा होम्यो डॉक्टर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, और माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी की मालिक हैं, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी है इनकी। इसके अलावा मुख्तलिफ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमारे चैनल पे कई साल सहरी की ट्रांसमिशन होस्ट करती रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मोइन साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद भी। और अब देखें 20 रमज़ान आज हो गए, तो अब तो जल्दी से गुजरने वाला है। अब तो बहुत जल्द जो है वो हम ईद की तरफ जाने वाले हैं। ठीक, आने का इंतजार होता है, फिर जल्दी पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा जा रहा है, कैसे जा रहे हैं रमज़ान? ठीक है, आपका रूटीन ठीक जा रहा है? माशाल्लाह, और चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। प्रोग्राम भी चल रहा है आपका हमारे पास, रिकॉर्डिंग पे भी और साथ साथ लाइव भी चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब शकील मदनी साहब, सनाख्वा नातख्वा हैं। सर, आपको भी एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मुफ्ती अबूदर गफ्फारी साहब। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? और नाज़रीन, कारी फैसल चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कसीदा बुर्दा शरीफ भी इनसे सुनेंगे, लेकिन कभी अगर अभी मौका मिल गया तो हो सकता है कलाम भी सुन लें। ये अक्सर होता है कि वैसे तो कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हैं, कभी कभी हम उनसे कलाम भी सुनते हैं। कमांडर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, जो मुल्की हालात हैं, इसको किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं कमांडर सिटी को इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, और ऐसे हालात शायद इससे पहले कम से कम मैंने तो नहीं देखे। और मुसलसल एक तो होती है ना, कोई उम्मीद होती है, ये किसी इदारे पे कोई ट्रस्ट होता है, वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई है लोगों में। तमाम सियासी पार्टीज़ को भी देख लिया है, इदारों को भी देख लिया है। बदहाली की तरफ जाए जा रहा है ये मुल्क, महंगाई की तरफ जाए जा रहा है, आउट ऑफ रीच होती जा रही हैं चीज़ें, गरीब पिसता जा रहा है, और बहुत बुरे हालात हैं। ये तो इसमें तो कोई शक वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होना है, ठीक है, उसमें कम से कम अगर कोई उम्मीद भी नज़र आए ना, तो फिर भी इंसान कहता है कि चलें ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा। कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको? देखिए, मुझे तो उम्मीद एक अपनी जो मैं कर रहा हूँ, मुझे तो वहाँ बहुत उम्मीदें नज़र आ रही हैं, क्योंकि विजन 2040 जो इससे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा आ चुका हूँ कि 2040 तक ये कुछ तो लग रहा है बहुत जल्दी आ जाएगा। हम इसी तरह प्रोग्राम कर रहे होंगे और किसी दिन आप 2040 का ये कुछ नहीं होगा। इस मुल्क ने बदलना है। इस मुल्क में 2018 में प्रोग्राम करते थे, बिल्कुल 18 से 2040 बहुत दूर है, आज लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे चले गए। देखिए, अच्छा। दो चीज़ों पे मैं हमेशा बात करता था कि इस मुल्क में दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, जो किसी ने होने नहीं दी ना। एक तो एजुकेशन,
एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से अवेयरनेस आती है हाँ कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग की कमी की वजह से आज अच्छे इंसान कम होते जा रहे हैं इस मुल्क में। सही और बात। दूसरा जो मैं हमेशा बात करता था, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करता था। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगी, अगर हम ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बनाएंगे कि लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशहाली की तरफ जाएं, सही बात। तो ये मुल्क मुसलसल बदहाली की तरफ बदहाली की जाता रहेगा। तो इन दो चीज़ों को मैंने फोकस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हम बहुत आगे निकल गए। 2040 तो खैर बहुत दूर है, लेकिन जब हमने 2010 तक ही बहुत कुछ कर जाएंगे आपके ख्याल में? इंशाल्लाह अगले 5 से 10 सालों में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो सर, अच्छा, जाएगा। उम्मीद आप कहते हैं कि आप फिर क्या करें? सियासतदान कोई आपको ऐसे नहीं नजर आते? देखें, खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? सियासतदान कभी भी इस मुल्क को नहीं बदल सकते, नहीं बदल ठीक है। इस वक्त सारी पार्टीज पावर में है। सारी बात नहीं, केपीके में तहरीक इंसाफ तो नहीं है। केपीके में तहरीक इंसाफ बादशाह है पिछले 9 सालों से। वहाँ कैसी क्या सूरत हाल है? वही बदहाली है जो पूरे मुल्क में है, ठीक है। वहाँ भी गरीब पेशरा है, वहाँ भी एजुकेशन निज़ाम तबाह है, वहाँ भी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। सिंध में देखें क्या हालात हैं। अच्छा, तो अगर सेंटर में देखें, केपीके से करें तो ठीक क्या है। समझते हैं आप? देखें, मुझे तो एक जैसा ये मुल्क नज़र आता है। मैं खुद केपीके से हूँ, हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क किसी सूबे में नज़र नहीं आता, ठीक है। तमाम तो मुल्क सर, जब 5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, उन्होंने फिर भी वोट दिए पीटीआई को। देखें, और कभी वोट हालांकि तो- सरहद में ऐसा हुआ ही नहीं था वोट केपीके में। तो इनको मिलेंगे, ये मुल्क को टुकड़े टुकड़े भी कर दें ना, तभी भी वोट वोट मिलेंगे। सर, आप वोट क्यों- मिलेंगे, उसकी सर, वजह आप क्या है? सियासत में क्यों नहीं आ नहीं, जाते? उसकी वजह मैं बता दूं ना, क्यों वोट मिलेंगे, ठीक है। लसानियत के वोट मिलेंगे सबको, ठीक लसानियत है। लसानियत के तो मिलने ही मिलने हैं ना। दूसरा ये है कि वोट देने वाला अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर उसको वोट ये की है। वैल्यू का नहीं पता, अगर आपने एजुकेट होने ही नहीं दिया लोगों को, तो फिर तो यहाँ तो मतलब पार्टी क्या कर रही है, मतलब वोट खरीदे जाते हैं, जबरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं। जमहूरियत हमारा निज़ाम नहीं है, ये इस्लामिक निज़ाम नहीं है। हमने उन पढ़ी लिखी कौमों का निज़ाम अडॉप्ट कर लिया जिनको वोट की समझ होती है। अरे समझ वाह, होती क्या है, बात की ठीक आपने। है। तो इस मुल्क में तो जमहूरियत होनी ही नहीं चाहिए, ना ही जमहूरियत इस मुल्क में चल सकती है कभी, नहीं ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा इस जमहूरियत से। हाँ, हमें 2 चीजों पे काम करना आप है। समझते हैं कि जमहूरियत ना हो तो उसमें मुल्क तरक्की बहुत करता है? बेहतर हो सकते हैं अगर हम जमहूरियत को साइड पे करके अगर हम इस्लामिक सिस्टम पे आ जाएं, इस्लामिक खलीफा की, सिस्टम पे, मतलब खिलाफत पे खिलाफत पे आ जाए। ठीक है। तो आप वो लोग खलीफा चुने जिनके बेहतरीन किरदार हों, जिनके बेहतरीन इखलाक हों। देखें, इस मुल्क में आपको जरूर 50-100 कोई लोग खलीफा ऐसे मिल जरूर जाएगा। मिलेंगे, लेकिन जब हर बदमाश आके खड़ा हो जाएगा और सारे बदमाश उसको वोट दे देंगे, तो ये कौन सी? फिर तो सर इस वक्त बिल्कुल देखिए, सही कह रहे हैं आप। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जमहूरियत होती ना, तो कभी हाँ। मुसलमान पावर में ना आते ना, क्योंकि कुफार अक्सरियत में थे, सही बात। तो हुकूमत तो उन्हीं की रहती। ऐसे हाँ, वही हिसाब इधर है कि बदमाश अक्सरियत में हैं, तो इस मुल्क को तो हमेशा बदमाशों नहीं चलाना है ना। तो कैसे हम जमहूरियत कह सकते हैं कि नहीं, जमहूरियत से ये खिलाफत लानी चाहिए, खिलाफत मूवमेंट चलाएं हम लोग। जमहूरियत हमारा सिस्टम नहीं है, ये इस्लामिक सिस्टम नहीं है, ये है पढ़ी लिखी को यूरोप का सिस्टम हमने अडॉप्ट कर लिया, ओहो। ठीक है। वहाँ पढ़ी लिखी कौमें हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सही उनको बात है, पता यहाँ है नहीं होना वोट की चाहिए। वैल्यू का। तो हमें तो ये सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था। और अगर हम समझते हैं कि नहीं, हम जमहूरियत से ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा, तो मैं नहीं समझता कम अज़ कम, ठीक है। तो इसलिए मैं तो सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी सियासी प्रोग्राम में हिस्सा लेता हूँ, ठीक है। मुझे काम करना है, सही बात है। मुझे वो 2 काम करने हैं जो इस मुल्क में आज तक नहीं हुए, ना फ्यूचर में कोई करना चाहता है। मुझे एजुकेट करना है इस कौम को, और मुझे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ, एम्पावरमेंट देनी। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, बेशक वो एक 4 दीवारी के अंदर मैं करूं, एक दायरा लगा के उसके अंदर लोगों को ले आऊं, जो मैंने कमांडर सिटी बनाया है, एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे हमने बेहतरीन एक सिस्टम रखा हुआ है, बेहतरीन सफाई का, बेहतरीन इंसाफ का, चीज़ बेहतरीन हर किस्म का। वहाँ दरवाजे खुले छोड़ के लोग सोते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह, और क्या किसी को ये डर नहीं है कि कोई डाकू लुटेरा आ जाएगा, डर किसी किस्म ये का है। निज़ाम इस मुल्क को चाहिए था। आज हमने वहाँ इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, लोग इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स, वहाँ मुलाजिम नहीं है इंडस्ट्रीज में। 50% शेयर होल्डर हैं, इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 50% उनको जाएगा, और 50% से मजीद मशीनें सरमाया लग कितना जाएंगी। लगा आपके इंडस्ट्रीज ठीक है। लगाने में? देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं सर, ये देखें, तो मैं देख रहा हूँ। हम
100 आइटम्स लेके आ रहे हैं अच्छा, ये इसमें क्या क्या जो है? नॉर्मल अभी हमने जो स्टार्ट किया है, हमने वॉशिंग पाउडर भी है? जी वॉशिंग पाउडर बेहतरीन हमने बनाया, हैंड वॉश बनाया, हैंड वॉश है, बनाया। हमने हार्पिक बनाया है, टॉयलेट क्लीनर, हाँ। हमने डिश वॉश बनाया डिश वॉश है, बनाया हुआ है। हमने फिनाइल बनाया है, फिनाइल हम बेहतरीन जूस लेके आए हैं जूस बेहतरीन और है। ये आधी कीमत से भी कम है हर चीज। अच्छा। मार्केट के किसी भी अच्छे ब्रांड से, और इनका मुकाबला आप किसी भी टॉप ब्रांड से इसकी कर ये सकते हैं। बोतलें वगैरह कहाँ बन रही? सब वहीं पे बन रही है ये सब कमांडर सिटी हमने में? वहाँ पे बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा लिया है? अभी लगाया है, क्योंकि इससे पहले हम बॉटल्स मार्केट से बनवा रहे थे, वो हमें महंगी पड़ रही थी। कॉस्ट को हमने कम करना है, और कॉस्ट को कम करना है। कॉस्ट को हमने कम करना है, क्योंकि और हमने ये फॉर्मूला कैसे आया कि कौन सी चीज कैसे देखें बनेगी? ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं? आप केमिकल टेस्ट करवाएं किसी भी चीज का। जैसे मैंने वॉशिंग पाउडर बनाया, अब ये वॉशिंग पाउडर 600 रुपए किलो है मार्केट में इस वक्त, अच्छा, और आप हम कितने इसको दे रहे हैं 290 रुपए किलो। 290 रुपए किलो? 290 रुपए किलो। आप इसको सर, किसी ये भी आज हाथ के 2 किलो मुझे भी दे बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल मैं ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 2 किलो मैं भी घर ले इसी जाऊँ। तरह ये कपड़े बहुत गंदे हो गए तो जरा ये साफ। फिनाइल हम 70 रुपए की लीटर की बोतल दे रहे हैं, हाँ। ये कोई 150 के आसपास है मार्केट। ये 150-200 के ठीक है, आसपास इस है। क्वालिटी की। ठीक हाँ। है, जो हमारा डिश वॉश है ये 165 का, सर बस जबकि एक डर लग रहा है मुझे, फिनाइल और जूस की बोतल बड़ी मिलती जुलती है। इसीलिए हमने बिल्कुल ऐसे दूर दूर रखी। और इसलिए दूर दूर रखी ये आप। जो मैंगो ये जूस घर में भी लोगों को जरा दूर दूर रखनी पड़ेगी। ये जो मैंगो जूस आपके सामने नजर आ रहा है, ये हाँ। प्योर मैंगो पल्प का जूस है। अच्छा। इसके मुकाबले का कोई जूस इस वक्त ये मार्केट इफ्तार में के बाद नहीं आप पिलाएंगे हमें? है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मार्केट में ऐसा जूस है ही नहीं। अच्छा, ये रियल ठीक है? मैंगो पल्प? जी जी, इसको आप किसी भी टॉप क्लास जूस से कंपेयर कर सकते हैं। सर, 100 रुपए की सर, तो इसका बॉटल मतलब है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से लोग जाएंगे वहाँ शॉपिंग करने के लिए आपके पास। नहीं हम कमांडर सिटी। हम पूरे पाकिस्तान में आउटलेट्स खोल रहे हैं। हम इस वक्त 100 आउटलेट्स कराची में खोल रहे हैं। अगले ये कमांडर, नाम क्या होगा आउटलेट्स का? कमांडर सिटी इंडस्ट्री, CCI प्योर के नाम से कमांडर products हैं। सिटी इंडस्ट्री, CCI प्योर, ये हमारा ब्रांड है। ये हर चीज CCI प्योर है। ठीक है, 1 लीटर बॉटल अच्छा, एक जूस वो भी तो सीसी आता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो सूबों की मुश्तरका मफादात की हमारा तो ये तंजीम बनी ट्रेडमार्क है। भी हो गया है। अच्छा, आपका तो हो गया ना? ट्रेडमार्क हाँ, हो सही। गया है, तो इसलिए अब कोई फिक्र फिर नहीं। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वाले कोई वो ना कर देंगे जी। तो ये मैं हमारा पहले देख के यही समझा था कि शायद CCI मैंने- प्योर के अच्छा, इसमें जो खास बात है वो हाँ। ये है कि इन तमाम इंडस्ट्रीज में मुझे 1 रुपया भी नहीं आना है। अच्छा, आपको नहीं आ रहा है? इनका सारा प्रॉफिट जो इसमें काम करेंगे लोग, उन लोगों को दिया जाएगा? उनको आधा जाएगा, आधे से मजीद मशीनें लग जाएंगी। हमारा प्लान ये अगले 2 सालों में 1000 मशीनें लगाने का प्लान। सुभान अल्लाह। ठीक है, और लोगों सर, बस मैंने प्लान कर लिया कमांडर सिटी शिफ्ट होने का। इकोनॉमिकली आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं कि अब यहाँ रहना बेकार है। एक स्टूडियो भी ले जाइए मेट्रो देखिए, का। आप क्या कहती हैं डॉक्टर सादिया? आप तो गई भी हैं कमांडर जी, सिटी। मैं कमांडर सिटी कैसा गई हूँ, लगा था पूरा आपको विजिट जाके? किया है माशाल्लाह। और इनका कमांडर साहब का जो है मैंने इंटरव्यू भी किया था माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी इनकी हार्ड वर्कर टीम है और बहुत अच्छे वहाँ के जो ना ये घर बन लोग रहे हैं। हैं। आबो हवा कैसी लगती है आपको देखने में? कैसा डॉक्टर साहब, बना मैंने हुआ है? लास्ट ईयर तो एक फर्स्ट तो इनका इंटरव्यू भी किया था और एक लास्ट मैंने मिलाद का प्रोग्राम भी वहाँ पे जो ना होस्ट किया था जाके। हाँ हाँ। तो आबो हवा भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात बड़ा खूबसूरत व्यू है वहाँ का। दिल चाहता है कि व्यू बंदा रहे, खूबसूरत है लेकिन ना? एक स्टूडियो ले जाना पड़ेगा, वरना आप वहाँ से आना जाने में बस ठीक। सर, time मीडिया के लगेगा। कुछ लोगों को तो प्लॉट्स आपको देने चाहिए हाँ, मेरे ख्याल से। मीडिया मीडिया के के लोगों लोगों ने को घर भी लिए हैं वहाँ पे। हाँ, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपको वैसे ही प्लॉट्स देने चाहिए हम लोगों के लिए। देखिए, मैं तो 0 प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ मेरा किसी सर, हम लोग भी वैसे 0 प्रॉफिट पे ही मैं काम तो करते हैं। सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, बेवा को मैं बिल्कुल 100 में से 5 घर फ्री देता हूँ। अच्छा। यतीम बच्चों को, बेवाओं को, क्योंकि जब जो भी मैं 100 घर बनाता हूँ, 5 मैं कहता हूँ ये रब के घर हाँ। है, ये मेरे नहीं है। सही है। तो ये मैंने किसी नहीं सर, मासूम- कोई कुरानदाजी करें मीडिया के लोगों के लिए, हम सबके नाम डालें नहीं तो और देखिए- उसमें से कुछ ऐसा निकालें कि कुछ हम लोगों को भी इंटरेस्ट डेवलप देखिए, होना। जितने सस्ते घर मैं दे रहा हूँ हाँ। कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा। मैं 0 जितना सस्ते प्रोडक्ट्स मैं दे रहा हूँ हाँ। ये आपके सामने पड़े, सही मैं बात। चैलेंज करता हूँ, कोई दे ही नहीं सकता। कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। ठीक है, अब किसी को क्या जरूरत है कि मतलब है कि बगैर प्रॉफिट के वो घर बना के लोगों को दे, तो ये एक खास नियत होती है। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि आपका काम कैसे चल रहा है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? अल्लाह मैं देने कहता वाला हूँ वो अल्लाह देता है। हाँ हाँ हाँ। जब आप इंसानियत के लिए काम करते हो, अपनी माँ की तो इतने बुरे हालात जो आजकल है, जब इकोनॉमिकली लोग पिसे हुए हैं, स्पेशली बिल्डर्स,
ठीक है, उसमें अगर आज भी मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है माशाल्लाह तो ये रब का करम है ना। बेशक। अच्छा सर, क्या प्राइसेस क्या है, मतलब आपने प्राइसेस बताए, टर्नओवर कैसा चल रहा है इसका, लोग देखें बिक रहा है, इसमें- अभी कहीं सप्लाई शुरू हुई है जी जी बिल्कुल, हमारी डेली सेल 1 लाख रुपए की इस वक्त चल रही है। कहाँ पे, कमांडर ठीक है? सिटी में चल रही है कमांडर या? सिटी के तो लोग सब यही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा सुपर मार्ट है वहाँ पे, वहीं पे। अच्छा, वहीं से, क्योंकि चीजें क्वालिटी इतनी अच्छी है और कीमत आधी के करीब है या वहीं आधी बन से भी रहा है। कम है, तो फिर हमने शहर में आउटलेट खोल लिए हैं। हमने शाह फैसल कॉलोनी में कल इफ्तिताह की आउटलेट का, शाह फैसल में। शाह फैसल में हमने खोला है, हमने मलीर हॉल्ट पे आउटलेट खोला है, हम कल एक और इफ्तिताह है आउटलेट का ग्रीन टाउन के एरिया में। अच्छा, फिर मलीर कैंट के अंदर हमारे एक हफ्ते में आउटलेट आ रहा है, फिर जना एवेन्यू पे एक कमाल कर आउटलेट दिया हमने आपने, वाकई खोला कमाल है, कर हम दिया। गुलशन में आ रहे हैं, गुलिस्तान जौहर में आ रहे हैं, हम आउटलेट्स फैलाते जाएंगे ताकि लोगों को फैक्ट्री रेट पे चीजें मिलें। शॉप से तो ये शॉप्स पे चली जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, क्यों शॉपकीपर अपना फैक्ट्री प्रॉफिट रेट पे रखेगा। आपके आउटलेट से ही मिल जी, जाएगी। हमारे आउटलेट्स होंगे पूरे शहर में और उसके बाद एक वक्त आएगा जब पूरे मुल्क में, क्योंकि अगले चंद नहीं तो महीनों कमांडर का सिटी तो पूरा की पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बन जाएगा फिर। पूरा इंडस्ट्रियल सिटी तो वहाँ पे बनना तो है सब कुछ है ना, स्कूल, कॉलेज, मस्जिदें, हॉस्पिटल, इट सब विल कुछ है। बी लाइक चाइना। अच्छा, मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ, ये तो हम स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जब हम लार्ज इंडस्ट्रीज Large आएंगे industries 5 पे साल आएंगे। के बाद, हाँ, हाँ, हाँ। देखें ये दुनिया हिल जाएगी। ठीक है, मैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आप बड़े दिल ललचा रहे हैं मेरा। मैं टीओटी तो के सोच रहा तहत हूँ मैं बड़ी आपने बड़ी visit नहीं किया फैक्ट्रियां अभी यहाँ तक? नहीं, मैंने अब शिफ्ट कर तक मैं विजिट नहीं ठीक किया, है। बाहर से देखा हुआ है मैंने, बड़े जबरदस्त। दूँ। नहीं नहीं, अंदर से कमांडर बहुत प्यारा है, आपको जबरदस्त। कमांडर सिटी एक दफा आना है। अंदर आना पड़ेगा, बाहर से तो कई दफा आके देखिए। वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ का माहौल डिफरेंट है, मुझे तो लग रहा है वहाँ सर की मैं सोच डिफरेंट है। एक दफा अगर आया तो मैं वहीं रह जाऊंगा सर। यकीनन मैं बड़ा लावाली टाइप का आदमी, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता आपका हूँ, दिल चाहेगा नहीं वहाँ। इसलिए जो है ना, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। तो मेरे घर वाले भी ये कहते हैं कि भाई तुम जहाँ गए वहीं के हो गए। लेकिन आप सिर्फ एक दुआ करें कि ये पूरा मुल्क कमांडर सिटी कमांडर सिटी बन जाए। ठीक और है, उसके मालिक ये- आप हो। नहीं, मालिक जरूरी नहीं, मैं देखें मैंने तो अच्छा, अच्छा, मेरा कब्रिस्तान भी बना आपका लिया है, मतलब ये है कि- मैंने अपनी कब्र भी, क्योंकि हमारा टाइम गुजर रहा है, नहीं हमारा अल्लाह ताला टाइम आपकी गुजर जिंदगी रहा से दे। है, लेकिन मैं अगर किसी सही ट्रैक पे हाँ, चढ़ा के चला जाऊंगा अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को, तो फिर कम से कम एक उम्मीद हो जाएगी कि नहीं, कभी ना कभी ये मुल्क नहीं बदल सर, इंशाल्लाह जाएगा। आपकी ठीक है? हमें आपकी उम्मीद है और डायरेक्शन सही यकीन है होनी चाहिए, कि डायरेक्शन सही होनी आपकी चाहिए। अपनी होशो आवाज में देखते हुए हम तमाम चीज़ें, तमाम संगे मील जो है ना अबूर करेंगे और बहुत जल्द लोग जो हैं वो कमांडर सिटी की तरफ लपक रहे होंगे, भाग रहे होंगे कि जी हमें भी चाहिए घर, हमें भी। और अभी चंद सालों में ही हम यहीं बैठे चंद होंगे, सा- तो हाँ, मैं हाँ, कहूंगा हाँ, ये जो मुझे यही लग मोटरसाइकिल आपके पास है, ये मेरी फैक्ट्री की ये बनी आपकी हुई है। फैक्ट्री की बनी- ये जो गाड़ी गाड़ी है, ये आपकी नीचे फैक्ट्री खड़ी की है बनी- जिसमें मैं आया हूँ, वो ओह, हमारी हो, कमांडर हो। सिटी में बनी हुई है, ये होने चला है, उस तरफ लेके जा रहे ये हैं होने आप। चला है, ये अच्छा। होने चला है इंशाल्लाह। तो वैसे कमांडर आपने जिस सिटी हो वक्त जाएगा। सच्ची चीजें बात ये plan नाज़रीन है। कि इस वक्त कमांडर साहब ने बातें शुरू की थी ना, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, एक मैदान था जिस वक्त। अच्छा, मुझे लगता था कि कमांडर साहब ये बातें कर रहे हैं, बातों की हद तक यकीन नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हुआ जब बाउंड्री, गेट, चीज़ें बनती गई हैं। अब यकीन हो रहा है इसको देख के, अब तो बिल्कुल 100% यकीन हो रहा है। ये नहीं, क्या हमारा बात है। देखिए, प्रोडक्शन 1 लाख रुपए डेली की सेल इस वक्त हो रही है, माशाल्लाह। हम 1 करोड़ रुपए डेली की सेल पे जाना आ चाह रहे जाएंगे, हैं आ जाएंगे। अगले चंद महीनों में। चंद महीने में जिस वो तो- दिन मेरे 100 आउटलेट्स हो गए, इंशाल्लाह हम 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं। डॉक्टर सादिया, आप क्या समझती हैं कि ये प्रोडक्ट्स आप कमांडर सिटी की CCI जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ से खरीदेंगी या नॉर्मल शॉप से खरीदना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्राइस का डिफरेंस तो बहुत देखना अच्छी होता है। है, तो इस आधे से हवाले भी से यूज करने के बाद फिर इंसान फैसला करता है कि बस। मुझे ये कंटिन्यू कमांडर करना साहब, है आज या इसमें से एक दो चीज़ें मैं ले जाऊंगा, एक दो चीज़ें आप Sure, why not? नहीं, एक चीज Juice की में मैं- लगाऊंगी। एक चीज की गारंटी दूंगा, हाँ। ठीक है, आज तक जिसने भी ये चीज यूज की है वो उसके बाद उसने फिर- फिर यही यूज की है। बट डन हो गया सर। मेरे घर में सब यही यूज, मेरे कपड़े इसी सर्फ से धुले हैं। अच्छा, ठीक है, जब आपको आधी से कम कीमत में वही बेहतरीन चीज मिल मिल जाए। रही है तो फिर आप किसी नहीं दूसरी चीज पे क्यों जाए? भाई ये डन हो गया सर, आज से हमारे भी घर में यही क्योंकि यूज़ इसमें दयानतदारी है, क्लीनर इसमें आप लेके honesty जाएंगे, है। जूस में लेके जाऊंगी। बिल्कुल डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हम यूज़ भी करेंगे, नाज़रीन आपको दिखाएंगे भी, मजीद करीब से भी इसको दिखाएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा। देखते रहे हमारी खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और नाज़रीन आज हमारी जो मेहमानान गिरामी हैं जिनसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, कसीदा बुर्द शरीफ पेश करने से पहले, कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब हैं, कमांडर सिटी और विजन 2040 के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मोइन, जिनसे हम थोड़ी सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इनका एक्सपीरियंस कैसा
जा रहा है, होस्टिंग का और बाकी चीज़ों का, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब। अच्छा डॉक्टर सादिया, अब आप मुझे बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में बहुत से लोग जो है ना वो अगर कम खाते हैं, सहरी कम और इफ्तारी कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्या किया जाए ऐसी सूरत में? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, जो अल्लाह ताला ने ये रमज़ान मुबारक की फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया ना, जैसे कुरान पाक में एक जगह लिखा है सन 2 हिजरी और एक जगह लिखा सन 3 हिजरी। तो इस हवाले से कि अल्लाह ताला का फरमान है कि उसने तमाम नबियों की उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे कि हम ताकि तकवा और परहेज़गारी हासिल करें। और जहाँ तक बात है कि हर उम्र का शख्स चाहता है जो मुसलमान है कि वो रोज़ा रखे, और अल्लाह न करे अगर कोई मरीज़ है, कोई कार्डियक पेशेंट है, कोई शुगर ब्लड प्रेशर या किसी सीए का पेशेंट है, तो बहुत सारे लोग फिर भी चाहते हैं कि हम अपनी सेहत को मेंटेन रखते हुए रोज़ा रखें। बात की कि अगर आप ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग कम खाते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, तो इनको फिर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है पहले से, ताकि अपनी सेहत के हवाले से वो फिटनेस टेस्ट करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर का सहरी में क्या लेना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर लो ना हो? ऐसे चले मैं ऐसे खाना होना चाहिए। देखें ब्लड प्रेशर बेसिकली एक अगर नेचुरली, देखें हर किसी का लो नहीं होता, अगर जिसको लगता है कि मेरा खवातीन का लो हो जाता है नॉर्मली तो उतना सारा मतलब नहीं होता। देखें ख़वातीन तो घर में कंटिन्यू काम भी करती हैं और इसके अलावा किचन में कंटिन्यू काम करती हैं। जी जी, तो इस हवाले से शायद मेरे ख्याल से उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, हो सकता है वीकनेस एक नेचुरली है। एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि इफ्तार के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत सी शिकायतें आती हैं। इफ्तार करने के बाद जब खूब सारा लोग शरबत और पता नहीं क्या क्या मसाले डाल डाल के वो लिम्का और सारी चीज़ें पी रहे होते हैं ना, ये थोड़े एहतियात उसके बाद फिर हर दूसरा आदमी सर के दर्द के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है, ब्लड प्रेशर चेक कराता है तो बदलता है 150/100, 160/100। ये क्या चक्कर है? देखें डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात है। देखें नॉर्मली हर किसी का नहीं होता, जिन लोगों का होता है ना, जब उन्हें आइडिया है कि हमारी हेल्थ इस वक्त डिस्टर्ब हो जाती है, इन चीज़ों के खाने से डिस्टर्ब होती है, तो वो एहतियात करें। और आप यकीन करिए जो ड्रिंक्स होते हैं अमूमन इनमें सॉल्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो नेचुरली भी लोगों का शूट कर जाता है। तो एहतियात करें, या तो सादा पानी पी लें या ऐसे ड्रिंक्स ले लें जिनमें ये नमक वगैरह की ज़्यादा ना हो। जी हाँ। और देखें बात इस हवाले से अगर मैं कहना चाहूँ कि हमें जिसने भी रोज़ा रखना है, अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि रोज़ा तो नाम ही भूख प्यास बर्दाश्त करने का है और अल्लाह की तरफ से बेसिकली हमें ये बर्दाश्त आती है, सही ना। तो हर सेहतमंद शख्स अपने आप को रेडी कर ले रमज़ान के लिए, अपनी हेल्थ मेंटेन करके, और अगर कोई डिजीज़ का पेशेंट है तो वो अपने डॉक्टर से कंटिन्यू फॉलोअप करे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नींद का क्या इलाज किया जाए? मुझे सहरी करने के बाद नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, जब मैं काम शुरू करता हूँ उसके बाद से नींद आ रही होती है। तो आप सहरी खत्म होने से पहले स्ट्रॉन्ग चाय पी लिया करें। मैं पीता हूँ ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है हमारा। स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ लेकिन सहरी के बाद मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, सहरी के बाद मैं देर तक जागता रह जाता हूँ। हाँ देखिए इस तरह फिर मुझे सही मानों में नींद जो है ना वो आप समझ लें कि जब मैं उठ के काम मुझे लग रहा है आपको अभी भी थोड़े सा नींद के मजे आ रहे हैं। उसके बाद से मुझे जो नींद आना शुरू होती है इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा नींद इफ्तार के बाद ज्यादा। क्या इलाज किया जाए? इफ्तार के बाद ज्यादा आती है, इफ्तार से पहले आती है? पहले आती है। इफ्तार करने के बाद तो फिर फर्स्ट क्लास हो जाता है। देखते ना डॉक्टर साहब, हम इस वक्त इतने लंबे फास्टिंग पे हैं, नेचुरली भी एक अंदर से वीकनेस हो रही होती है, बंदा थोड़ा रिलैक्स और रेस्ट चाहता है, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें भी हमें एहतियात भी करनी है। हम अपनी नेचर को खींच रहे होते हैं। देखिए अगर हम बीमारी की बात करते हैं कि हम ई तो से डिजीज बताते हैं, सबर करें, ई से डिजीज की तब उसी वक्त आते हैं जब हम कवानीन कुदरत से इनराफ कर रहे होते हैं, ठीक है। चूँकि अब हमारा रूटीन पूरा चेंज हुआ होता है, जो हमारा सोने का टाइम होता है हम उस वक्त उठते हैं, सहरी करते हैं, तो डेफिनेटली 24 घंटों के रूटीन में फ़र्क आने से तो आपका नेचुरली होगा कि आपको रोज़े के वक्त में नींद आएगी, क्योंकि खाली पेट है, इतना लंबा फास्टिंग है तो वीकनेस भी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इजी बंदे को लगता है थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, तो ये सबको मेरे ख्याल से आ रही होती है। ओके कमांडर साहब, आप कैसे मेंटेन करते हैं? माशाल्लाह इतने आप यंग हैंडसम और मजीद हैंडसम होते चले जा रहे हैं। तो सोने का टाइम ही नहीं होता, सोने का टाइम ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। कितने घंटे सोते हैं दिन में? मैं तकरीबन 18 घंटे वर्किंग चलती है मेरी। 18 घंटे वर्किंग चलती है। फैमिली को टाइम दे पाते हैं नहीं दे पाते? फैमिली से शिकायत टाइम देने के लिए वहीं बुला लेते हैं, मैंने कमांडर सिटी आ जाओ, यहीं बैठ के थोड़ी देर बात कर लेंगे। ठीक है, बाज़-औक़ात मेरा बेटा भी घर में है, 3 या 4 दिन के बाद बेटे से मुलाकात होती है। अच्छा, क्योंकि जब मैं घर में जाता हूँ तो सब सो रहे होते हैं। सब सो रहे होते हैं और जब घर से निकलते हैं तब भी सब सो रहे होते हैं। सो रहे होते हैं, तो या वो स्कूल गया होता है तो ऐसे तो आप कमांडर साहब से भी ले सकते हैं ना। सर मैंने एक लतीफा भी था ना, एक बाप ने बच्चे को बताया इतना बड़ा हो गया, तो उसने कहा यार ये हमेशा जब बताते हो ऐसे बताते हो, कभी ऐसे नहीं बताया कितना बड़ा हो गया। कहा मैं जब जाता हूँ वो सो रहा होता है, जब काम पे निकलता हूँ वो भी वो सो रहा होता है। देखिए मैंने बिस्तर पे लेटा हुआ ही देखा।
कुछ बड़ा अचीव करना है हाँ। तो फिर कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी ना टाइम की। सही बात है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो भाभी नहीं बस कहती कि ये क्या मतलब आप भी कुछ कहती तो हैं, टाइम घर पे लेकिन दिया करें। अब लास्ट हमारा डिसाइड ये हुआ कि फ्राइडे को कुछ नहीं होगा। फ्राइडे को कुछ नहीं होगा, फ्राइडे ये हो गया वो डिसाइड। फैमिली टाइम होगा, हाँ। ठीक है। तो वो दोस्त पहुंच जाते होंगे आपके कि दोस्तों को पता चलेगा तो। नहीं बिल्कुल, अब मैं बिल्डर्स Friday- कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है ना सर। इससे पहले तो फ्राइडे भी मेरा इसी में लगता था काम में ही। अब फ्राइडे भाभी लेकिन ने- अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि तो संडे Friday- को भी आप काम करते हैं? जी हमारा तो सैटरडे संडे सबसे ज्यादा बिजी होता है। क्योंकि अमूमन बिजनेस जी, वाले जी, लोग तो संडे business को ही आते हैं वाले ना। छुट्टी वाले दिन ज्यादा रश होता है ना हमारे पास। अच्छा, जी। अब भाभी की बड़ी हिम्मत है फिर तो, इसका मतलब लेकिन मजा आता है काम करने में ना, काम करने में थकता नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं एक पेज मतलब एक जज्बा है, एक और- चैलेंज है, जी, एक जी, जज्बा है उसकी वजह कि से। कुछ करना है ना। अब जब इतनी स्ट्रेंथ के साथ मतलब मैं काम करता हूँ तो फिर मुझे थकावट नहीं होती। थकावट नहीं होती। थकावट महसूस नहीं होती कभी। हाँ, एज का तकाजा तो एक है कि ज़ाहिर है अब 60 के करीब आ रहे हैं बिल्कुल, और 60 के बाद तो ज़ाहिर है फिर स्टेमिना वो नहीं रहता। तो सही बात। इसलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि जो लेकिन सर बड़ी, फौजियों का तो मेरे ख्याल में स्टैमिना ज्यादा होता है। लेकिन 60 के बाद एक ये है ज़ाहिर फैक्ट या नहीं है? हाँ, वो तो चूंकि आपकी जो ग्रूमिंग है वो इस तरह के माहौल में हुई होती है आप कि माशाल्लाह भाग कमांडर दौड़ हैं तो ये हाँ। मतलब आपको मतलब फिट रहना होता है एक ना, आम यूनिफॉर्म। आदमी से कहीं ज्यादा जो हाँ, कुछ एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन फिर एज फैक्टर तो है ही एज है। फैक्टर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मैं बड़े बड़े काम जल्दी कर लूँ ताकि बाद में फिर बच्चों को लगा दूँ इस काम पे। अच्छा, तो इसीलिए अच्छा। यूथ को ज्यादा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं इंशाल्लाह उनको हमें ट्रेन लगता है- कर रहा हूँ, उनको एज माई रिप्लेसमेंट, ताकि इस विजन को वो लेके आगे चलें, बीच में कहीं मैं थक भी जाऊं कहीं वो ना हो। विजन ना रुके। विजन चलता रहे। विजन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सादिया, आप मुझे बताइएगा मैनेज कैसे करती हैं सारी चीज़ें, जिस तरह डॉक्टर साहब अपना ये कमांडर साहब बता रहे हैं, आपका भी तो बड़ा टफ शेड्यूल होता है। जी, मैं डॉक्टर साहब असल में बड़ी कैलकुलेटेड चलती हूँ। हर अच्छा। टाइम पे काम अपना प्रॉपर करना होता है। मुझे पता होता है मुझे करना है, ये प्रोग्राम भी करने जाना है, घर को भी देखना है, किचन भी देखना है, और खाना वाना अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही बनाती हूँ। खुद बनाती हैं आप? जी बिल्कुल, इसलिए कि मैं एक अच्छी सी जो ना कुक हूँ, बहुत अच्छा खाना मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन नहीं आता कि आप खाना बनाती हैं। नहीं, किसी दिन इंशाल्लाह जरूर इतनी खिलाऊंगी। तैयार रहती है खाना पकाने में भी या? नहीं जी बिल्कुल फिर? नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी तैयार। एक्चुअली मुझे अच्छा। थोड़ा सा है, बंदा थोड़ा फ्रेश होता है ना, हाँ। अच्छे साफ आप सुथरे बड़ी से उसकी पर्टिकुलर dressing लग हो। रही है मुझे, क्योंकि बहुत एक होते हैं ना जो लोग बड़े केयरफुल होते हैं अपनी जी, मतलब तैयारी के घर में हवाले से। ऐसा होता है कि आप अगर सडन कहेंगे कहीं चलना है तो मैं चल सकती हूँ, बस स्लीपर चेंज करने में नहीं चल अच्छा, वैसे माशाल्लाह अच्छा। असल अच्छी में बात। देखिए, बंदा अपने आप को जब तक ग्रूम करता है इस हवाले से कि फिट एंड फ्रेश आप काम कर सकते हो। अगर आप खुद ही डल हो, खुद अपने आप को ही नहीं संभाल रहे हो, तो आप आगे से क्या काम करोगे? सही तो बात है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप खुद अपने आप को मेंटेन करें, खुद फ्रेश हैं, फिट हैं, तो आप अच्छे से सारे काम कर सकते हैं। टाइम काफी लगता है, आप अपनी पर्सनालिटी पे भी काफी टाइम लगाती हैं या नहीं, मैनेज कर नहीं। लिया बहुत जल्दी। बस मैंने कहा ना आपको, मैं कैलकुलेटेड टाइमिंग्स करती हूँ, इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे मुझे पहुँच जाना है। तो इस हवाले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बड़ी मेंटेन है। इसलिए कि देखिए, सैरी का अगर मैं आपको टाइम का बताऊँ कि ख़वातीन अमन 2 बजे 3 बजे चलती हैं कि जी मैं रोटी बना दूँ, मैं पहले से सब कुछ रेडी करके रखती हूँ, बस मैंने सारी टाइम में उसको गर्म करना है और खाना है। अच्छा तो बस ये काम हर चीज़। अच्छा, जिस साल आप हमारे यहाँ सैरी कर रही थी, जो 2 साल आपने की, उसमें क्या करती थी सैरी के? उस वक्त सब बना करवा कर आती थी। देखिए बेसिकली बात के जिस हम दौर में जी रहे हैं ना, तो हम अकेले मेड के बगैर अपने चलते नहीं कि भाई वो जो घर संभाल लेती है उसके साथ हमें खुद बेसिकली आपको जब कोई काम खुद आएगा तो ही आप दूसरे से करवा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे ठीक है ना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना वो उसी वक्त होता है जब वो चीज़ आपको आनी चाहिए। सही बात है। तो इसी हवाले से हर चीज़ मैनेज करके सारी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चलती मैनेज है। करके। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अच्छी बात है। कमांडर साहब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन शकील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। सर बसर रोशनी मुस्तफा आप हैं, सर बसर रोशनी मुस्तफा आप हैं, ए नबी नाज़िशे अंबिया आप हैं, ए नबी नाज़िशे अंबिया आप हैं,
आप शम्सु दुहा, आप बदरू दुजा, आप शम्सु दुहा, आप बदरू दुजा, और सुल्ताने अर्ज़ो समा आप हैं, और सुल्ताने अर्ज़ो समा आप हैं, आप रहमत हैं सारे जहां के लिए, आप रहमत हैं सारे जहां के लिए, मज़हरे रहमते किबरिया आप हैं, मज़हरे रहमते किबरिया आप हैं, सर बसर रोशनी मुस्तफा आप हैं, या नबी नाज़िशे अंबिया आप हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील मदनी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाज़िर होंगे। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, कहीं न जाएगा। देखते रहे मेरी खुशी नशरियात, रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात, रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद ज़ाकिर साहब, चेयरमैन हैं, ओनर हैं, फाउंडर हैं कमांडर सिटी के। कमांडर सिटी विजन 2014 का विजन है, और इनको हम एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ इफ्तार के बाद भी मौजूद रहेंगे। साथ साथ डॉक्टर सादिया मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, होस्ट हैं, एंकर हैं, होम्यो डॉक्टर हैं, हर्बलिस्ट हैं, और इनसे भी ब्रेक पे जाने से पहले सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। शकील बंदी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और नाज़रीन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती अबूज़र गफ़ारी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। अच्छा कमांडर साहब, थोड़ा सा पहले तो मुझे बता दीजिएगा कि वहाँ क्या फार्मास्यूटिकल भी लगाई जाएगी, हॉस्पिटल्स वगैरह की क्या पोजीशन है? बाकी हमारा तो जो प्लान है वो तो जी। 200 बेड का हॉस्पिटल है प्रॉपर, क्योंकि देखें इस वक्त तो 5000 घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो 2026 में मैंने मुकम्मल करना है। तो 5000 घरों का मतलब है कि 20 से 25 हज़ार लोग, ठीक है, ये इस मॉडल के अंदर बसेंगे। अब इनके लिए यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए, इनके लिए कॉलेजेस भी चाहिए, इनके लिए स्कूल्स भी चाहिए। तो 6 बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस वक्त प्लानिंग में हैं। बोर्डिंग स्कूल मैं इसी साल शुरू कर रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल भी शुरू? जी, हॉस्टल्स इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और इंशाल्लाह अगस्त से जो क्लासेस हम लेंगे, हम 6, 7, 8 में बच्चे पूरे पाकिस्तान से लेंगे, क्योंकि अब मुझे टैलेंट चाहिए। अब मुझे, अच्छा, आप टैलेंट चाहिए? जी, अब मुझे बच्चे लाने हैं और एक जगह उनको ग्रूम करके एक मजबूत फौलाद की तरह उनकी शख्सियत बनानी है और उनको किसी काम पे लगाना है, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। अच्छा, ये आपके जो बोर्डिंग स्कूल है किस तरह बनाया जा रहा है, कितने एकड़ पे है, कि क्या वो अच्छा बहुत ज़बरदस्त बना हुआ? जी, वो तो आपका दिल खुश, वो आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप सिटी में आएंगे और पढ़ना शुरू कर दें। जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, चाहता है आजकल फिर से पढ़े। अभी मैंने स्विमिंग पूल अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाया है, जहाँ हम ओलंपिक्स के लिए बच्चों को ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि देखें हमें हर फील्ड में बच्चों को लेके जाना है, बच्चों को आगे। आप चाह रहे हैं अगली जनरेशन जो है ना, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत, जी बिल्कुल, सबसे अहम कैरेक्टर बिल्डिंग है। वैसे कमांडर साहब, एक बात आपने कहा, जो आप वहाँ पे चाहते हैं कि न्यू जनरेशन आए, तो वो आपका जो कमांडर सिटी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा शहर से, या फिर वहीं पे स्टे करें? वो आप डिस्टेंस की वजह से जन्नत को नहीं छोड़ सकते कि मैंने दोज़ख में ही रहना है, क्योंकि जन्नत सही बात है, मतलब जन्नत है, ठीक है ना, उसका फिर डिस्टेंस नहीं देखा जाता। देखें 2026 तक
इस शहर को मैं ऐसा मॉडल बना दूंगा कि ये हसरत बन जाएगी 22 करोड़ लोगों की सिटी में अल्लाह जाओ। सही बात है, नहीं सर, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, Distance से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं काम कर रहा हूँ। 2026 में जब ये मॉडल कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह 2026 ये 22 करोड़ लोगों की हसरत बन जाएगी उधर जाना। अच्छा। ठीक है, ये क्योंकि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा तो 18-20 घंटे काम करने का फायदा नहीं है। कुछ नहीं है। मैं रात दिन एक इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो ये ऐसा शहर बसेगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई शहर होगा ही नहीं। इसका मतलब है हमें ठीक जो है कुछ ना? भी करना है हमें 2026 से पहले कर ले। जो करना है 2026 तब से तो पहले, कुछ क्योंकि उस वक्त तो चांस- हर पाकिस्तानी जाना उस वक्त तो हर आदमी जा रहा होगा, फिर तो रश लग 2-3 जाएगा, साल है फिर बस। तो बड़ा मसला हो जाएगा। उससे पहले फिर डॉक्टर हो साकिब सकता ने- है, हो सकता 3 है। साल है आपके पास और मेरे पास उन्होंने 3 साल वाली ऑफर दी थी 3 साल है हमारे पास, हमें कुछ ना कुछ कर लें। उससे 2026 पहले अगर आ विजिट करने गया चलते सारे। फिर बड़ा हम- मुश्किल हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। बिल्कुल अभी तो ऐसी। अच्छा, कमांडर लेकिन साहब को इनके जो गाड़ी में- कमांडर सिटी के फेजेस वगैरह जो दूसरे जगहों पे बनने का प्लान है आपका ऐसे? पूरे वो भी है, पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान में। अच्छा। हर शहर के साथ कमांडर सिटी बनना है। हर शहर से बाहर दूर किसी वीराने में। अच्छा, ये नहीं है कि शहर के अंदर। ठीक है, इन शहरों को मैं नहीं आप डिस्टर्ब देखें लोगों के करूंगा। जहनों में ऐसे सवाल भी- आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है होस्ट ये कर रही है जी, प्रोग्राम, जी, मैं बैठा हुआ। मैं वीरानों को बसाऊंगा। हाँ, मैं वीरानों को बसाऊंगा। वीरानों को ठीक बसाएंगे। है, और इंशाल्लाह 22 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों को उधर ले जाऊंगा। नहीं सर, तो मजा फिर आएगा ना। अब वो 2 करोड़ कौन बदकिस्मत वो रह 2 जाएंगे? करोड़ बदकिस्मत अमीर लोग रह जाएंगे, नखरे वाले। अच्छा, उनको जिनको नहीं शायद- देंगे। जिनको जरूरत नहीं जिनको होगी, कमांडर सिटी नहीं चाहिए होगा। जिनको कमांडर मैं काम कर रहा हूँ मिडिल लोअर मिडिल क्लास के लिए। ये पिसे हुए लोग हैं ना। अमीर शख्स के लिए तो पूरी दुनिया उसका मुल्क है। हाँ, वो तो जहाँ है। मर्जी वीजा लगाएगा, जाके सब रहना पता शुरू है, कर बिल्कुल, देगा। तो बिल्कुल। वो तो मैं अच्छा, आप उनको- इसीलिए उन लोगों के लिए ज्यादा काम जी, करेंगे, जी। अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं- नहीं सर, बड़ी ज़बरदस्त आपकी थिंकिंग और बड़ा अच्छा लगता है। बहरहाल आपसे हम मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना हम हमारे साथ प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं जिनकी रोज़ा कुशाई होनी है, और यानी इनका मेरा पहला रोज़ा जो सेगमेंट है वो उसमें हम जो है ना बातचीत भी करना चाहेंगे। और माइक अगर मदनी साहब दे दें। मदनी साहब जी आइए, आइए बेटा, आ जाओ, आप बैठो बेटा। ठीक है, ये लो बेटा, जब तक आप ज़रा बताओ मुझे क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल वहाब आपका नाम है, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अब्दुल वहाब आप? जी, स्कूल नहीं जाते, फिर हिफ्स करते हैं, क्या करते हैं? हिफ्स कर रहे हैं। माशा, इधर आइए, इधर आ, तुम तो इधर आ जाओ। तो आप तो वैसे ही आई हो ना देखने के लिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ ना, थोड़ा सा यहाँ पे आगे खड़ी हो। ला बेटा माइक देना बहुत शुक्रिया। जी। अब आप आ गई हो तो फिर मैंने सोचा आपको जाने में। तुम क्या नाम है आपका? ईशल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप, ये बताइए। मैंने सब कुछ इधर मुझे क्लोज से डिटेल बनाए ना, के पता तो लिए चले। वगैरह हैं? इधर के आपके कमेंट KG1 में सारी पढ़ती है, तो ये बच्चों के साथ क्यों आई हैं आप? क्या मूड हो रहा था, क्या चाहिए आपको यहाँ से? हैं? वो देखो कैमरा, ये वाला कैमरा है। कोई अच्छी कोई पोएम आती है, कुछ सुनाओगी? हैं? क्या सुनाओ? Baba, Baba. हाँ, बाबा वाली सुना दो। अच्छी बाबा वाली सबसे बेस्ट होती है। Baba, Baba, Blacky, Heavily, Whenever, yes, soul, three westful. One for the master, one for the ram, one for the little wife, who lives on the Who lives down the lane? अरे वाह भाई, ईशल तो बहुत प्यारी। ईशल, आपको क्या खाने में क्या पसंद है? कुल्फी पसंद है, पाकोला जूस पसंद है, क्या चीज़ पसंद है आपको खाने में, बताइए। क्या शौक से खाती हैं ईशल? हैं? क्या शौक? आइसक्रीम खाती हैं शौक से? खाती हैं? स्कीमो आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त है, खानी है? ठीक, जाओ बैठ जाओ, शाबाश। अब कैसे चढ़ गए इस पे? यहाँ बीच में जाके बैठो। कैसे जाओगी बेटा? इसकी मदद कर दे थोड़ी सी। आइए बेटा, मैं मदद कराता हूँ। आओ आप आओ, आई, शाबाश, बस शाबाश। ये लीजिए बेटा, आपका क्या नाम है बताइएगा? जी, Ishal. ईशल। आपका भी नाम, इसका भी नाम ईशल है? इसका नाम क्या है? दोबारा पूछें जरा नाम। Ishal. ये क्या चक्कर है नाज़रीन, ये तो दो ईशल आ गई आज। अब इसमें से रियल ईशल कौन है ये बताइए, असली ईशल कौन है? कोई एक होगी ना, एक ने नाम रखा। बेटा आप असली हो या ये असली हैं? ये असली हो, आप असली ईशल नहीं हो। आप कौन सी ईशल हो फिर? पूरा नाम क्या है आपका? माइक लगाओ ना उसको। My name is Ishal. योर नेम इज ईशल। अच्छा, योर नेम इज ईशल। देखिए, हाँ ये तो। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? कौन सी है? 1. 1 क्लास में? चलो माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए आप दिल पसंद आज लाए दे लाए
ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 2 टिकटें, छोटी वाली के लिए नहीं दिया गया, इशल के लिए, उसको भी चाहिए। एक बड़ी इशल के लिए तो आ गया है, छोटी इशल के लिए भी चाहिए भाई, छोटी इशल के लिए भी भिजवा दें। ठीक है, ये ले बेटा, ये आपका वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से टिकट, ये बेटा उसको दे दें, अभी आपको दे देंगे। ठीक है, ओसाका पीवीसी टेप्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मौजूद है, ओसाका पीवीसी टेप्स। ठीक है, और डॉलर की जानिब से राइटफुली योर्स, भाई डॉलर मेरा तो फेवरेट है, जो सच्ची बात है मुझे तो बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो मार्कर्स और जो चीज़ें होती हैं और जो क्वालिटी डॉलर की है, मैं बचपन से डॉलर की कलम से, फाउंटेन पेन से लिखता आया हूँ, डॉलर की पेंसिल्स, डॉलर के गम और स्टिक और ये चीज़ें यूज़ करता आया हूँ। इसके अलावा शार्पनर, रबर्स, क्या चीज़ डॉलर की हमने यूज़ नहीं की है, डॉलर की इंक यूज़ की है, बड़ी चीज़ें यूज़ की हैं। तो मेरा तो डॉलर से एक जज्बाती लगाव भी है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ब्रांड है। तमाम बच्चों को जो है ना, अपने बच्चों को, तमाम वालिदैन को पहला पेन जो है ना, पहला कलम वो डॉलर का ज़रूर देना चाहिए, जो कि वो है। बहरहाल ये पाकोला मिल्क भी है, स्कीम आइसक्रीम भी है बेटा। ठीक है, ये सब आप इससे इंजॉय कीजिएगा। दिल पसंद की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। मुफ्ती साहब, मैं कहूँगा मुख्तसर दुआ आप फरमा दें, मुफ्ती अबूजर गफ़ारी साहब। उसके बाद फिर हम कराची उसके मदाफ़ात में मगरिब की अज़ान और इफ्तार का वक्त होगा थोड़ी देर में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलनल जन्नत दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकस सिहत वल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इलाहुल आलमीन, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को ख़त्म फरमा, तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह, मग़फ़िरत का अशरा गुज़र रहा है, गुज़र चुका है। या अल्लाह तू हमारी बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। बक़िया रमज़ानुल मुबारक का या अल्लाह हमें सही कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। जितनी खैर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी, हमारा भी उसमें हिस्सा शामिल फरमा। जितनी शुरूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, हमें भी उन सब से पनाह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे तो कराची और उसके मदाफ़ात में मगरिब की अज़ान का वक्त होगा। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात रमज़ान करीम।